आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 7 सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन 7 कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. मतलब क्या कह रहा है? मतलब वो ये बोलता है कि एक टावर है इस तरीके से, ठीक है, और वो कहने की कोशिश कर रहा है टॉप एंड बॉटम ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द हाई बिल्डिंग। हाँ, वो कहता है एक बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग 20 मीटर हाई है और उसके ऊपर कुछ टावर लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, वो कहता है इस बिल्डिंग का जो टॉप का एंगल है, ठीक है, इस तरीके से, और इस टावर का जो एंगल है वो कुछ इस तरीके से है। तो वो कहता है बिल्डिंग का और टावर का इसका एंगल वो कहता है कि 45 डिग्री है और इसका एंगल वो कहता है 60 डिग्री है। तो बताइए हमारी हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, यानी कि इतनी हाइट जो टावर रखा हुआ है बिल्डिंग के ऊपर उसकी हाइट क्या होगी। अब ये हमसे उसने पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये फिगर बनी और ये फिगर बन रही है, तो हमें इनके नाम देने होंगे। तो नाम दे देते हैं P Q R M। ठीक है, अब अगर इस फिगर को हम ध्यान से देखें तो इस फिगर में दो ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन से? एक MQR और दूसरा PQR। तो अगर किसी तरीके से हमारे पास MQR में अगर हम RQ की वैल्यू निकाल दें तो PQR में हम EM की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करो तो फिगर सही बनाओ। ठीक है, अगर फिगर गलत हो गई तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा, तो ये गलती नहीं करना। ठीक है, तो हम कर देते हैं इन ट्रायंगल MQR। अब देखो MQR में हमारा एंगल बन रहा है 45 डिग्री और हमें वैल्यू निकालनी है RQ। ठीक है, तो एक वैल्यू परपेंडिकुलर है, एक वैल्यू बेस है। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है? हमारा tan का होता है, यानी tan थीटा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज होता है। तो हम क्या काम करेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू MQ अपॉन QR। क्यों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अब tan थीटा, अब थीटा कितना है 45 डिग्री और MQ कितना है 20 मीटर और QR का QR 45 डिग्री होता है 120 QR। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा QR इक्वल्स टू 20 मीटर। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू हो गई 20 मीटर। बट हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए ना, इसकी वैल्यू से हमें क्या मतलब है? तो इसकी वैल्यू से सिर्फ इतना मतलब है कि जब हम PQR करें तो हमारे पास ये वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वैल्यू नहीं होगी तो हम PM नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे, अगेन इन ट्रायंगल PQR। अब इसमें भी हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा वो tan थीटा लगेगा PQ अपॉन QR। अब tan थीटा कितना है, tan 60 डिग्री और PQ में दो वैल्यू है, पहली है PM प्लस दूसरी है MQ और QR की वैल्यू है 20 मीटर।
1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। पीएम की वैल्यू नहीं है तो पीएम लिख दो। एमक्यू की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर अपॉन 20 मीटर। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 20√3 और ये हो गया पीएम प्लस 20 मीटर। अब इस 20 को इधर ले जाएंगे तो 20√3 माइनस 20 इक्वल्स टू पीएम। अब दोनों में से 20 कॉमन ले लो तो ये हो गया √3 माइनस 1 मीटर। तो पीएम की हमारी वैल्यू ये आ गई। और पीएम क्या है, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और हाँ, एक चीज और, जो क्वेश्चन में बोला गया था एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन या टॉप और बॉटम, तो इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना, अगर एलिवेशन की बात हो रही है तो मतलब एंगल नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, और डिप्रेशन की बात हो रही है तो एंगल ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, मतलब ये कि अगर मैं एलिवेशन की बात कर रहा हूँ तो मतलब मैं नीचे से खड़े होकर ऊपर देख रहा हूँ, और अगर डिप्रेशन की बात है तो मैं ऊपर से खड़े होके नीचे की तरफ देख रहा हूँ। ठीक है, और टॉप और बॉटम में भी यही कंडीशन होती है, तो ये चीज का ध्यान रखना।